हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक बंद सिरे पर ऑर्गन पाइप 128 हर्ट्ज आवृत्ति के स्वरित्र द्विभुज से अनुनाद करता है। यह किन आवृत्तियों से अनुनाद कर सकता है? और दूसरा भाग हमें दिया है, यदि इसका दूसरा सिरा भी खोल दिया जाए तब। तो प्रश्न में हमें एक बंद सिरे के ऑर्गन पाइप के ऊपर जो स्वरित्र द्विभुज है उसकी आवृत्ति दी गई है 128 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है कि यह अन्य किन आवृत्तियों से अनुनाद कर सकता है, और साथ ही हमसे पूछा है कि यदि इसका दूसरा सिरा भी खोल दिया जाए तब किन अन्य आवृत्तियों से अनुनाद करेगा। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी वह यह होगी कि एक बंद आर्गन पाइप की जो आवृत्ति होती है उसका सूत्र हमें याद है कि बंद ऑर्गन पाइप की आवृत्ति उसे हम एन बंद से रूपित करते हैं, जिसका हमारा सूत्र है V/4 L, जहाँ V क्या होता है? V वेग होता है और L इसकी लंबाई हो जाती है। साथ ही यदि हम देखें एक खुले ऑर्गन पाइप की जो आवृत्ति एन, इसको खुला रख देता हूँ और यह हो जाता है V/2L, जहाँ चिन्हों के समान मान है। साथ ही हमारी यहाँ जो तीसरी अवधारणा वह यह होगी कि अनुनाद के लिए जो मुख्य शर्त है, अनुनाद के लिए मुख्य शर्त यह है कि जो नई आवृत्ति होगी या नई आवृत्ति जो होगी वह बराबर होनी चाहिए, किसे? दी गई आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, दी गई आवृत्ति के बराबर होना चाहिए। मान लेते हैं नई आवृत्ति हमारी N2 है, तो N2 बराबर होना चाहिए N1 के। और साथ ही या फिर जो N2 हो, नई आवृत्ति आवृत्ति N2, N1 का क्या होना चाहिए? N1 का पूर्ण गुणज होना चाहिए, N1 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ये हमारी दो मुख्य शर्तें हैं। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में हमें इस बंद आर्गन पाइप की जो आवृत्ति है उसका मान हमें 128 हर्ट्ज दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम देखें एन जो हो जाएगी बंद आर्गन पाइप की, उसका मान दिया है 128 हर्ट्ज ने V/4L का मान हमें दिया है 128 हर्ट्ज। ये हमारी समीकरण संख्या 1 हो गई। और खुले आर्गन पाइप की हमें यदि देखें तो एन जो खुले आर्गन पाइप की होती है वह क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी V/2L। यदि हम इसे 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 2V/4L हो जाएगा। और यहाँ से समीकरण नंबर 1 से देखें हम तो V/4L का मान हमें 128 हर्ट्ज दिया है। तो N जो होगा खुले आर्गन पाइप का वह आएगा यहाँ से 2 गुणा 128 हर्ट्ज। तो यह आ जाएगा 256 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमारे बंद आर्गन पाइप की जो आवृत्ति आई है 128 हर्ट्ज है, और खुले आर्गन पाइप की आई है वह 256 हर्ट्ज है। अब प्रथम प्रश्न में हमें यह पूछा है कि जो बंद आर्गन पाइप है वह अन्य किन आवृत्तियों से अनुनाद करेगा, और जब इसका दूसरा सिरा खोल दे यानी खुला आर्गन पाइप किन किन आवृत्तियों से अनुनाद करेगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारा जो एन बंद आया वह आया है 128 हर्ट्ज, और एन जो खुला आया है वह आया है हमारा 256 हर्ट्ज। तो जो अन्य आवृत्तियां जिन पर जिन पर अनुनाद होगा वह क्या होनी चाहिए? या तो इसके बराबर हो 128, या फिर इसका पूर्ण गुणज हो। पूर्ण गुणज मतलब 256 या फिर 512। तो यह जो आवृत्तियां हो जाएगी यह क्या हो गया? 128 गुणा, यह हो गया हमारा एक, यह हो गया 128 गुणा 2 हो गया, और यह इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। और यहाँ जो खुला आर्गन पाइप है उसकी जो अन्य आवृत्तियां जिन पर अनुनाद होगा, अन्य आवृत्तियां
जिन पर ये 128 गुणा 4 हो जाएगा, जिन पर अनुनाद होगा, अनुनाद होगा, वह क्या होनी चाहिए? हमारी मुख्य शर्त है कि आवृत्ति या तो नई आवृत्ति दी गई आवृत्ति के बराबर हो, या जो नई आवृत्ति हो वो जो दी गई आवृत्ति का पूर्ण गुणज होना चाहिए। तो इसके बराबर, तो बराबर आवृत्ति यहाँ से या तो 256 हो, 512 हर्ट्ज हो, या फिर क्या हो, इससे 768 हर्ट्ज हो, और इसी तरह आगे चलती जाएगी। तो यह हमारा क्या है, 256 गुणा 1 इसके बराबर, 256 गुणा 2, और यह 256 गुणा 3, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। तो यहाँ यहाँ क्या आ गया, 128 गुणा यह 4 आ गया। तो इसी तरह से हमारी जो आगे आवृत्तियां हैं, इसी तरह से जिन आवृत्तियों पे अनुनाद होगा, यह हमारी उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।